यह नज़ारा है मेरठ जनपद के कांग्रेस कार्यालय का, जहां पर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित छात्रों को मिठाई खिला रही हैं। और ये मिठाई इस खुशी में खिलाई जा रही है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। युवा शक्ति, छात्र शक्ति की ताकत के सामने आखिरकार जिस सरकार के कद्दावर मंत्री ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, वहाँ इस्तीफा देना पड़ा है। इस मुद्दे पर हमने पूनम पंडित से बातचीत की, आइए सुनवाते हैं आपको वो बातचीत। पूनम जी, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, युवाओं और छात्रों की शक्ति के सामने सरकार को झुकना पड़ा है, जबकि सरकार के कद्दावर मंत्री का ये कथन था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस पे क्या कहना चाहेंगी? चलिए, देर आए दुरुस्त आए तो सही, इनको बुद्धि आई। और सबसे बड़ा रोल जो था इस पूरे धरने में, पूरे आंदोलन में, उन बच्चों का था जिन्होंने बड़ी सभ्यता के साथ में इस आंदोलन को चलाया। और शुरू से लेके कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज़ उठा रही है। राहुल गांधी जी ने इनकी आवाज़ जो है सदन में भी उठाई और फिर धरना प्रदर्शन भी किए। तो लड़ाई जब लंबी हो जाती है तो उसको जीतना फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जब काफिला बनता चला जाता है। और रही बात इस्तीफों की, इस्तीफे तो पता नहीं तुम्हारी पार्टी में पहले किस किस के हुए हैं, ये तो सबको पता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए। कुछ नए नए भजपिल्ले जो बने हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप अपनी पार्टी का इतिहास पढ़िए। तुमसे ज़्यादा इतिहास तो कांग्रेसियों को पता है तुम्हारी पार्टी का। सारे भाजपा कांग्रेस हो रही है पूरी की पूरी। भाजपा के पास नेता भी नहीं थे, तो आप हमें मत बताया करिए कि आपके जो इस्तीफे होते हैं नहीं होते हैं। तो आप अपना इतिहास पढ़िए। आपकी नेताओं ने इतिहास नहीं पढ़ा हुआ है। आप जिनको अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं उनको आप कुछ नहीं मानते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सारी चीजें ठीक होती है। पीयूष गोयल जी का एक बयान आया कि दो चार कॉकरोचों को अगर टांग देंगे तो ये सब अभी सरकार की शक्ति नहीं जानते हैं। मतलब इतना अहंकारी और अलोकतांत्रिक बयान है जिसे शर्म, मतलब जिसको कोई भी संवैधानिक आदमी सुनकर के शर्म से पानी पानी हो जाएगा। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मेरे देश की कैबिनेट में ऐसे ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं जिनकी जो भाषा है वो असंवैधानिक होती है। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का। और मुझे उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है कि ऐसे लोगों को हमारे प्रधानमंत्री अपने साथ घुमाते हैं, बिठा करके अपनी बराबर में बिठाते हैं। तो ये दुख है, ये पीड़ा है। जिस देश का कैबिनेट मिनिस्टर की भाषा इस तरीके की, तो वो देश को क्या दिशा निर्देश देगा, वो क्या शिक्षा देगा देश को इतने बड़े पद पे बैठ करके। तो इस बात का बेहद विरोध हो रहा है पूरे देश में, और होना भी चाहिए। जो लोग घर बैठ करके सपोर्ट कर सकते हैं घर बैठ करके करिए, इनकी खूब खिलाफत करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की वजह से आज सदन की और आज जो राजनीतिक भाषा हो चुकी है सत्ता के लोगों की, वो बहुत शर्मनाक है। क्योंकि नए नए लोग हैं, नया नया सफ़र है, और नए नए जब बनते हैं ना कैबिनेट या कुछ भी, तो उनको ज़्यादा हजम नहीं होती। और पीयूष जी, मैं बस आपसे कहूँगी आप अपना मंत्रालय संभालिए, अभी अगला आंदोलन आपके लिए जारी है। महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस या दूसरी जो फोर्स है उसने जो अमानवीय व्यवहार किया है, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। किसी भी धरने प्रदर्शन में संवैधानिक अधिकार अपनी मांगों के लिए कोई भी भारत का नागरिक कर सकता है, लेकिन जिस तरह महिलाओं के साथ डंडा चलाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियो आई है, बेहद कष्ट है। वो महिलाएं जो आंदोलन में बैठी थी धरने में, बच्चे जो बैठे हुए थे, वो हमारे देश के ही नागरिक हैं। और इस तरीका का व्यवहार जो पुलिस का देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो हैं जिनकी भाषाएं भी अच्छी नहीं है दोनों तरफ से। तो दोनों ही अपने हैं, अपने ही देश के हैं दोनों। और जब दोनों तरफ से इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है तो दुख होता है। और ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप महिलाओं के साथ अभद्रता करें, ठीक। वहीं पर मैं ये कहूँगी कि क्या आप घर में ये संस्कार सीख कर के आए थे? दूसरी बात, इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि आपकी परवरिश हुई है या आप पाले गए हो। आगे क्या है? जैसे कि ये जो लड़ाई जीती गई है, छात्रों और युवाओं ने जो ये पहली लड़ाई जीती है, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मेरी शुभकामनाएं। आगे जितने भी मंत्री बैठे हुए कैबिनेट में, वो होश संभाल करके और अपने जोश को काबू में रख करके ऐसे ऐसे निर्णय लेके आएंगे। क्योंकि उनको आ गई है समझ में बात कि इस देश का जो युवा है, वो जो भ्रम में था कि सत्ता परिवर्तन होगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उस भ्रम से बाहर आ चुका है। और अपने अपने मंत्रालयों को जरा संभाल करके बैठिए, क्योंकि सभी मंत्रालयों ने घोटाले जो किए हुए आंदोलन सबके होंगे। थैंक यू।